हेलो फ्रेंड्स, आज के ये वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोग्राम नंबर 13, जिसमें हमें प्रोग्राम बनाना है, प्रिपेयर करना है प्लेसिव यूजिंग फॉलोइंग डेटा। तो बेसिक जो सैलरी है वो हमें एंटर करनी है और इसके मुताबिक यहाँ पे जितने भी परसेंटेज लिखे उस हिसाब से यहाँ पे डीए फाइंड करना है, फिर एचआरए फाइंड करना है, फिर एमए फाइंड करना है एंड पीएफ। HRA means house residence allowance, MA means medical allowance, PF means provident fund, ऐसे। और फिर ग्रोस सैलरी हमें फाइंड करनी है। ग्रोस सैलरी में क्या होगा, जो बेसिक सैलरी है प्लस जो हमने डीए फाइंड किया है वो, प्लस HRA प्लस मेडिकल अलाउंस, जितने भी अलाउंस है वो सब का यहाँ पे एडिशन होगा। ये जो परसेंटेज है वो एग्ज़ाम में वेरी हो सकते हैं। इसकी जो यहाँ पे परसेंटेज हिसाब 10%, 7.5%, यहाँ पे मेडिकल अलाउंस फिक्स दिया है 300 रुपीज़ एक्सेट्रा। ये सब चेंज हो सकते हैं पैरामीटर्स, और जितने भी अलाउंस आते हैं वो अलाउंस को ऐड करना है, और जो पीएफ है वो सैलरी में से माइनस होगा। तो जो ग्रोस सैलरी है वो होगा बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस मेडिकल अलाउंस एक्सेट्रा। और जो हमारी नेट सैलरी बनेगी वो ग्रोस सैलरी में से प्रोविडेंट फंड हमें माइनस करना है, वो होगी नेट सैलरी। तो इस टाइप का हमें कैलकुलेशन करके प्रोग्राम बनाना है। तो हमें सिर्फ एक ही बेसिक सैलरी ही एंटर करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंक्लूड stdio.h। उसके बाद void main फंक्शन बनाना है। void main के अंदर हम फ्लोट ले लेते हैं और बेसिक के लिए बेसिक सैलरी के लिए बेसिक रखते हैं, फिर डीए, फिर एचआरए वेरिएबल, फिर मेडिकल अलाउंस के लिए एमए, पीएफ के लिए पीएफ, ग्रोस सैलरी के लिए जीएस एंड नेट सैलरी के लिए एनएस वेरिएबल हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें बेसिक सैलरी एंटर करनी है, तो प्रिंट एफ एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, एंटर बेसिक सैलरी। स्कैन एफ, यहाँ पे जो सारे वेरिएबल है वो फ्लोट में है, तो हम परसेंटेज एफ यूज़ करेंगे। एम परसेंट हमें बेसिक सैलरी एंटर करनी है, इसके लिए हमने बेसिक वेरिएबल लिया है। तो बेसिक सैलरी एंटर हो गई। अब हमें फाइंड करना है डीए फर्स्ट। सबसे पहले डीए फाइंड करना है, तो डीए इज इक्वल टू बेसिक के कितने परसेंटेज है, 10% है, तो बेसिक इंटू 0.10 करेंगे तो हमें डीए मिल जाएगा। फिर एचआरए फाइंड करना है, एचआरए इज इक्वल टू बेसिक के कितने परसेंटेज है, 7.5% है, तो बेसिक इंटू 0.075 लिखना है। फिर मेडिकल अलाउंस तो फिक्स है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं मेडिकल अलाउंस इज इक्वल टू 300 रुपीज़। उसके बाद हमें ग्रोस सैलरी फाइंड करनी है, तो ग्रोस सैलरी जीएस इज इक्वल टू, जीएस में क्या होगा, बेसिक प्लस जो हमने डीए फाइंड किया है वो, प्लस एचआरए फाइंड किया है वो, और मेडिकल अलाउंस, ये सब मिलके होगा ग्रोस सैलरी। एंड नेट सैलरी हमें फाइंड करना है, तो नेट सैलरी से पहले हमें पीएफ भी फाइंड करना है। तो पीएफ वो है बेसिक के 12.50% लिखा है, तो बेसिक के 12.50% हमें फाइंड करना है। कुछ एग्जाम में ट्विस्ट करके ग्रोस सैलरी में से भी पूछ सकता है कि ग्रोस सैलरी का 12.50%, तो हमें ये जो ग्रोस सैलरी मिली है इसका हमें 12.50% फाइंड करना है। फिलहाल हमें बेसिक में से ही 12.15% फाइंड करेंगे।
तो यहाँ पे PF इज इक्वल टू बेसिक इंटू 0.125, तो 12.5% PF हो जाएगा। अब नेट सैलरी हमें फाइंड करनी है, तो नेट सैलरी के लिए हमने NS लिया है। NS इज इक्वल टू जो ग्रोस सैलरी है इसमें से PF आप माइनस कर दीजिए, तो ग्रोस सैलरी के लिए GS माइनस नेट सैलरी के लिए GS, ग्रोस सैलरी माइनस PF प्रोविडेंट फंड। PF हमने यहाँ पे कैपिटल लिया है, तो हम यहाँ पे PF कैपिटल कर देंगे, तो नेट सैलरी हमें मिल जाएगी। ग्रोस सैलरी में से PF प्रोविडेंट फंड आप माइनस कर दीजिए, वो हो जाएगा नेट सैलरी। अब सब कुछ हमने फाइंड कर दिया है, अब प्रिंट करवा देते हैं। तो प्रिंट ऐप सबसे पहले हम प्रिंट करवाते हैं DA स्लेश n DA इज इक्वल टू %F एंड DA। फिर प्रिंट करवाते हैं HRA, तो स्लेश n HRA इज इक्वल टू %F कॉमा करके यहाँ पे HRA। प्रिंट F स्लेश n HRA के बाद PF हमने फाइंड किया था, तो PF इज इक्वल टू %F PF। मेडिकल अलाउंस प्रिंट करवा देते हैं, स्लेश n मेडिकल अलाउंस इज इक्वल टू %F कॉमा करके MA। ग्रोस सैलरी प्रिंट करवा देते हैं, ग्रोस सैलरी इज इक्वल टू %F ग्रोस सैलरी। GS वेरिएबल हमने यूज किया है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे GS। एंड प्रिंट F नेट सैलरी प्रिंट करवा देते हैं, नेट सैलरी इज इक्वल टू %F नेट सैलरी। NS वेरिएबल हमने यूज किया है। सब कुछ हमने फाइंड कर दिया है और यहाँ पे प्रिंट भी करवा दिया है। फाइल को सेव कीजिए और यहाँ से अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो बेसिक सैलरी में 12,000 एंटर करता हूँ, तो ग्रोस सैलरी और नेट सैलरी कितनी होती है चलो देखते हैं। 12,000 मैंने सैलरी एंटर की, तो इसका जो DA है वो 1,200 बनता है, HRA 900 बनता है, PF 1,500 होता है। मेडिकल अलाउंस हमने फिक्स रखा था 300, और जो ग्रोस सैलरी होती है वो हमारी ये रही, एंड नेट सैलरी हमारी ये रही। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन दी है परसेंटेज मुताबिक हमें फाइंड करके नेट सैलरी एंड ग्रोस सैलरी निकालनी है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जितने भी अलाउंस है वो सब ऐड होंगे ग्रोस सैलरी फाइंड करने में, एंड जो नेट सैलरी है इसमें से प्रोविडेंट फंड माइनस होगा।